हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करते हैं 2025 के बोर्ड परीक्षा के बारे में कक्षा 10 की गणित। उन क्वेश्चनों पे जो आने की संभावना 100% है। हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आप सभी के लिए। यदि आपने एक क्वेश्चन लगा लिया तो समझ लिए बहुत से क्वेश्चन फंस जाएंगे एग्जाम में और यही आएंगे, ऐसा समझ लीजिए आप। प्रॉमिस है आपसे हमारा। साथ ही साथ आप सभी को हमारी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों आइए चलते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चनों पे। पहला क्वेश्चन दे रखा है परमेय संख्या। निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या है। आराम से करेंगे ताकि समझ में आए। टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन फंसेंगे भैया 100%। ये वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि कई बार रिपीट हुए हैं। ए ऑप्शन दे रखा है √9, बी बच्चा दे रखा है √3, सी √0.1, डी 0.1011। वह परमेय संख्या होती है जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस संख्या को p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं क्या होती है? परमेय संख्या होती है। रूट में नहीं होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे दशमलव में भी, ये रूट में, ये भी रूट में है। अब रूट में हो तो कोई बात नहीं, यदि उसका वर्गमूल निकल जाता तो क्या हो जाती? परमेय संख्या हो जाती। तो यहाँ पे 9 क्या है? 9 को हम लिखते हैं। 9 किसका वर्गमूल होता? 3 का होता। तो भैया बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 3। जब यहाँ पे 3 हो जाता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब ऐसे 3/1 लिख सकते हैं। इसलिए ये p/q के फॉर्म में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगी? हमें परमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आने की संभावना है कक्षा 10 की गणित में, बोर्ड परीक्षा में। अगला क्वेश्चन भैया दे रखा है तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है रेखिक समीकरण युग्म। x + y = 10, x - y = 4 का हल है। a बराबर x - 5, y बराबर 2, b बराबर x बराबर 7, y बराबर 3, c बराबर x बराबर 7, y बराबर -3, d बराबर x बराबर 7, y बराबर -3। यह बच्चा दे रखा। अब इसमें x और y का वैल्यू पुट करेंगे समीकरण में। यह दोनों समीकरण के पक्ष बराबर आ जाते तो क्या होता है? समीकरण जिस ए या बी या सी जो ऑप्शन दे रखे, जिस ऑप्शन का समीकरण में मान रखने पर क्या हो जाएगा? दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? वही समीकरण या वही हमारे ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे डालते हैं वैल्यू तो क्या हो जाएगा भैया? x + y दे रखा है, x + y = 10। अब बच्चा इसे क्या करना है? ए वाला हम डालते हैं, पहला ही मिल जाएगा बराबर तो देखते हैं, फिर उसे दूसरे में डालेंगे। जब पहला ही नहीं मैच करेगा, दोनों पक्ष बराबर नहीं होते मान रखने पे, तो भैया दूसरे पे नहीं जाना, टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो यहाँ पे x + y = 10 दे रखा, x = 5, y = 2 दे रखा। तो x = 5 डालेंगे, 5, y = 2, कितना हो जाएगा? 10। तो कितना हो जाएगा? 7, 10 डज नॉट इक्वल, ये भैया बराबर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन राइट नहीं है।
x प्लस वाई बराबर 10। अब बच्चा x बराबर 7 है बी ऑप्शन से, और y बराबर 3, 7 3 10 बराबर 10। ये क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो यहां तक भी पहले समीकरण में वेरीफाई कर रहा है x बराबर 7 y बराबर 3। अगला समीकरण दे रखा है x माइनस वाई बराबर 4, इसमें भी वैल्यू डालेंगे x बराबर 7 y बराबर 3। तो x बराबर 7 डालते, y बराबर 3 डालते, तो 7 से 3 का कितना बचा, 4 बराबर 4। ये भी वेरीफाई करता, दोनों पक्ष बराबर आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, समीकरण जो दो है ये वेरीफाई करता है या सेटिस्फाई करता है रेखिक समीकरण को। ठीक, इसके ये हल है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं बोर्ड परीक्षा में, यहीं से फंसेंगे भैया, पक्का फंसेंगे, प्रॉमिस है हमारा आपसे। वो क्वेश्चन लिए गए हैं, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है। अगला क्वेश्चन दे रखा, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। ये ऑप्शन भैया दे रखा है 1/3, बी बराबर 1/2, सी बराबर 2/3, डी बराबर 1। यहां पर ऐसा सवाल दे रखा, तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, 1/2 1/3 जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इनको सॉल्व करने के प्रयास किया जाता है। तो एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछता है। जब एक पासे पर अंक होते क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 तक अंक होते हैं। तो भैया एक पासा बना लेते हैं, ये पासा बन गया। यदि इस पे एक भैया तो इसके नीचे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि विपरीत सतहों का योग कितना होता, 7 होता। तो यहां पे भैया 3 यदि हो जाएगा तो इसके विपरीत कितना हो जाएगा, 4। तो 1 3, 3 के विपरीत 4 हो गया, तो 5 इधर 2 कर लेते हैं, तो 2 के विपरीत कितना हो जाएगा, 5। विपरीत सतहों का योग कितना होता, 7। तो जब एक पासा उछाला जाता है, जब एक पासा उछाला जाए अंक आने की प्रायिकता कौन कौन से अंक आ सकते हैं, 1,2,3,4,5,6। अब ये इसमें टोटल नंबर भैया कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां एनएस क्या हो जाएगा, 6। कुल संभावना कितनी है, 6 विषम। अब कहता अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अभाज्य अंक कितने हो जाएंगे, 3 बच्चा हो जाएंगे। कुल संभावना कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। तो भैया पीई बराबर एन ई बटे एन एस, कितना, 3 दे रखा है, बटे 6। 3 1 कम 3, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा, 1/2।
आने की संभावना भैया इसकी, ऐसा सवाल एक मिलेगा बोर्ड में 100%। अगला सवाल दे रखा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविधकर होगा। 100% विविधकर आएगा। यदि आपने पढ़ लिया तो आपका उद्धार हो गया। हमारा आपसे प्रोमिस है, बोर्ड पेपर में आएंगे सवाल इसमें के। बहुत ही कोशिश करने पे, बहुत ही मंथन करने पे हमने ये क्वेश्चन रखे हैं। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविधकर होगा। इसका हमें विविधकर निकालना है। ए ऑप्शन दे रखा 13, बी ऑप्शन दे रखा है 12, सी ऑप्शन दे रखा है 3√6, डी दे रखा है -12। तो विविधकर होता क्या, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल देते हैं, वही जो आता है मान, वही हमारा क्या होता है, विविधकर होता है। ये बोर्ड में सवाल आने ही आने हैं बिल्कुल। तो 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। इसकी तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a बराबर 3 होता है, b बराबर माइनस का 6, c बराबर 4। अब d बराबर क्या होता है भैया, b² माइनस 4ac। b कितना है, माइनस का 6 दे रखा है, स्क्वायर करते 4, a कितना है 3, c कितना है 4, 6 छक 36, 4 3 12, 12 चौक 48, घटेगा कितना बचे -12। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी यहां पे हो जाएगा सही। 100% भैया विविधकर का सवाल आना है, आना है। अगला सवाल दे रखा है, बहुत अच्छा है, जो कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, कम से कम 3 4 5 बार, बहुत बार आया है भैया। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन इक्वल 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू निकालना है भैया, यह सवाल दे रखा है। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉमा 0 डिग्री लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल 90 डिग्री है, तो थीटा का मान होगा ए बराबर दे रखा है 60 डिग्री, बी बराबर 45 डिग्री, सी बराबर 30 डिग्री, डी बराबर 0 डिग्री। यह सवाल फंसना है, बिल्कुल आना ही आना है, समझ लीजिए, ये रख गया सवाल। ये आना है 7 सेट में, किसी ना किसी सेट में ये मिल जाएगा आपको क्वेश्चन 100%। तो साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है, कॉस थीटा। अब कॉस को बच्चा इसके नीचे लाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस थीटा। अब यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ये टेन में एक किसका मान होता है, टेन 45 का।
किसका मान होता है? tan 45 का। tan हटेगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ए ऑप्शन दे रखा है बारंबारता, बी ऑप्शन बच्चा दे रखा है संचयी बारंबारता, अब सी ऑप्शन इसी में क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल। डी ऑप्शन है बहुलक। ये भी सवाल आएगा आप में, श्योर आएगा, कोई ना कोई पेपर में आ जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। पहला ऑप्शन दे रखा बारंबारता, संचयी बारंबारता, सी ऑप्शन दे रखा वर्ग अंतराल, डी ऑप्शन बहुलक। ये क्वेश्चन आएगा बच्चा, आना है आना है आना है, तो क्या हो जाएगा? इसका बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलक, याद रखना। अगला एपी से दे रखा है समांतर श्रेणी। ये सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही जांच पड़ताल करके बनाए हैं स्वयं से आपके लिए, ताकि आप इनको पढ़ के इनका लाभ ले सके और अच्छे अंक अर्जित कर सके। समांतर श्रेणी दे रखी एपी श्रेणी है -5, -1, 3, 7 डैश 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 का सार्वांतर होगा। अब भैया इसमें क्वेश्चन एपी से कैसे क्वेश्चन है? या फिर ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में दे देगा एक क्वेश्चन, या 2 नंबर का, या फिर 4 या 6 नंबर में एक क्वेश्चन आना ही आना है। बिल्कुल एपी से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसलिए यह क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लगता है कि इसमें डी निकालने को पूछ सकता है, ए निकालने को पूछ सकता है, या कोई पद पूछ सकता है। यहां पे क्या दे रखा है? एपी एक दे रखा है का सर्वांतर पूछता है। तो सर्वांतर क्या होता है? T2 माइनस T1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कर देते हैं, बस आंसर आ जाता है। ए ऑप्शन दे रखा है 1, बी दे रखा है 2, सी दे रखा है 3, 4। अब भैया सर्वांतर निकालते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। अब भैया द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, -1 माइनस, अब -5 पहले से दे रखा, क्या हो जाएगा? माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब भैया ये पॉजिटिव 5 हो गया ना, अब 5 से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। कौन सी वैल्यू वेरीफाई करती है? डी ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाता है। अगला सवाल दे रखा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी 22 सेंटीमीटर परिधि दे रखी है। बाईस सेंटीमीटर
ए ऑप्शन है 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन 42/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन हो जाएगा भैया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8/77 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 सेंटीमीटर पर डी वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जब वृत्त की बात करता तो वृत्त का पूरे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसका 1/4 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, वृत्त का चतुर्थांश भाग मतलब चौथाई भाग निकालना है। तो भैया एक वृत्त समझने के लिए बना देते हैं आपको। एक वृत्त है भैया, इसके 4 पार्ट कर लेते बराबर। इसके एक भाग का 4 भाग जो बने हैं, इसके एक भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछता है। इसकी परिधि दे रखी है वृत्त की, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है भैया कि परिधि बराबर 2πr। अब बच्चा वृत्त की परिधि कितनी दे रखी, 22 पुट कर देते हैं, 2 गुणे पाई का मान 22/7 आर। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ये आ गई वृत्त की त्रिज्या। अब जब वृत्त की त्रिज्या आ गई तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर कितना भैया, 7/2, 7/2 दो बार हो जाएगा, 7/2 इंटू 7/2, 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11×77/2। अब भैया ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, हमें निकालना किसका है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको 1/4 कर देंगे, या मतलब 1/4 भाग निकालना, तो 77/2 गुणे 4, तो 77, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। एक क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन और आएगा त्रिज्यखंड से 1 नंबर का भैया, 100% आना है सवाल। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि आएंगे ही आएंगे, आपको बहुत ही बार इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि एक भी सवाल इसमें छूटे ना, छूट गया तो आप उसके जिम्मेदार होंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 9 नंबर का भैया है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन अनंत। अब भैया एक वृत्त बनाते हैं, अब इसका व्यास खींच लेते हैं, समझ लेते हैं इसका सेंटर है, सेंटर से जाती हुई रेखा क्या होती है, वृत्त होता है। ठीक, अब यह क्या है, वृत्त का व्यास है।
अब कहता है वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? दो। दो याद रखना कितनी होती भैया? दो। याद रखना है, क्वेश्चन कई बार आया है, इतना याद कर लेना। अगला क्वेश्चन दे रखा है बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 30 और 35 है, तो इसका बहुलक होगा। यहां पे ऑप्शन अपना क्या हो जाता है? 9 का सी बच्चा हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है माध्य तथा माध्यक क्रमशः 30 तथा 35 है, तो इसका बहुलक होगा। ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन 45, सी ऑप्शन 55, डी ऑप्शन 48। अब भैया बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक या 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। माध्यक कितना दे रखा है? 35 माइनस 2 गुणे माध्य कितना है? 30। 105 हो जाएगा, 30 दूना 60 आएगा 45। हमारा घटने के बाद कितना आएगा? 45। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया, कई बार माध्यक माध्य दे रखा होता है, उसमें बहुलक पूछ लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट कर चुका है, इस बार भी आएगा। बिंदु 7,3 की y से दूरी होगी। ए ऑप्शन भैया दे रखा है 3, 7/2, सी ऑप्शन 7, डी 8। बिंदु 7,3 वाई अक्ष से दूरी होगी। जब वाई अक्ष की बात करता तो एक्स वाला निर्देशांक लिया जाता है, जब एक्स अक्ष की बात करता तो वाई वाला निर्देशांक ले लिया जाता। बस हमें आंसर मिल जाता है इसमें। 1 नंबर का क्वेश्चन और आएगा भैया, श्योर आएगा इसमें का क्वेश्चन आना जाना। या फिर एक्स अक्ष का पूछेगा या फिर वाई अक्ष का पूछेगा और निर्देशांक दिए रहे होंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी पूछता तो क्या हो जाएगा? एक्स वाला हो जाएगा। तो 7 दिया ना एक्स का मान, तो क्या हो जाएगा? 7। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा होगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त के
उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है होगा। ए ऑप्शन दे रखा है थीटा इंटू 2 पाई r बटे 180। बी ऑप्शन दे रखा है थीटा इंटू 2 पाई r² बटे 720। सी ऑप्शन दे रखा है थीटा इंटू पाई r² बटे 180। डी ऑप्शन दे रखा है थीटा इंटू 2 पाई r बटे 360। अब बच्चा इसमें कहता है आर त्रिज्या वाले वृत्त जो दिया उसकी त्रिज्या आर है, थीटा उसका कोण क्या है थीटा, तो उसमें कहता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता है। अब त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, यदि हमें सूत्र पता तो ऑप्शन आराम से हो जाएगा, और आना है तो आना है भैया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई r² थीटा बटे 360। ये ऑप्शन किसमें मिलता है हमें। अब देखें यहाँ पे 2 है, 2 से इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 90 बचेगा, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, ये हट जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। अब बच्चा इसमें देखते हैं 180 दिया है, इसमें भैया 360 दिया, जबकि हमें पाई लाना है, r² लाना, थीटा लाना। यहाँ पे r² नहीं है, ठीक, इसको भी एलिमिनेट कर देते, इसको भी एलिमिनेट कर देते, क्या बी ऑप्शन बचा। अब क्या बी ऑप्शन दे रखा है थीटा इंटू पाई r² बटे 720। 2 से काटते, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 6 12, तो क्या होता है पाई r² थीटा बटे 360। ये ऑप्शन हमें मिल जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब यहां पे थोड़ा समझ लेते हैं, यदि इस 2 से 720 को काटेंगे कितना हो जाएगा 360, और 360 हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा इसमें पाई r² बटे पाई r² थीटा बटे 360। क्वेश्चन आना है बच्चा, आना है 100%। तेरह नंबर क्वेश्चन है, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा फाइंड आउट करना है। यदि 26,156 का लासा 156 है तो मासा का मान है। अब भैया बचपन से हम पढ़ते आए, कक्षा 4 5 से हम लोग पढ़ने लगते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। अब यहाँ पे सूत्र लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो 26 156 का डायरेक्ट मासा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 अंक दे रखे हैं, 2 संख्या दे रखी है। आना या फिर एक लासा पूछेगा या फिर मासा पूछेगा, एक नंबर में आना है, आना है बोर्ड के पेपर में कक्षा 10 की गणित में। अब 26 ऑप्शन दे रखा भैया इसमें, ए 156, बी 26, सी 13, डी 6। सूत्र होता है पहली संख्या गुणे
दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा या मासा इंटू लासा, आप कुछ भी कह सकते हैं। पहली संख्या कितनी दे रखी 26, दूसरी कितनी 156 बराबर मासा कितना, लासा कितना दे रखा है 156 ही इसका लासा है भैया, इंटू मासा हमें निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, 56 से 56 काट देंगे कितना बचा, मासा बराबर कितना आ गया 26। ऐसा सवाल एक आएगा, दो संख्याएं दे रखी होंगी, या फिर लासा दिया होगा तो मासा निकालना होगा, या फिर मासा दे रखा होगा लासा निकालना होगा। एक भैया आएगा, एक माध्यक से आएगा, माध्यक दे रखा होगा, माध्य दे रखा होगा, बहुलक पूछेगा। ऐसे सवाल आएंगे, त्रिज्यखंड से एक सवाल आएगा, ऑप्शन में आएगा, बिल्कुल आएगा, श्योर आएगा। अगला सवाल है, एक साल में 53 रविवार होने की प्रायिकता। ऑप्शन ए दे रखा 2/7, बी बच्चा 5/7, सी 6/7, डी 1/7। इसको, इस सवाल को समझ लिया जाता है। अब इसमें 53 रविवार बोल दिया, इसका मतलब ये अधिवर्ष नहीं है। जब 53 रविवार की बात कर रहा है, इसका मतलब अधिवर्ष नहीं, अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष नहीं है। यदि लीप वर्ष हो जाता तो इसमें 7 से डिवाइड करने पर 365 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, तो इसमें लास्ट में 2 विषम दिन बच जाते, तो क्या हो जाते 2/7 आता है आंसर। लेकिन इसमें 53 कह रहा, तो साल का शुरुआत जो है सोमवार से हुआ। यदि 1 जनवरी सोमवार को पड़ती है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। तो यहां पे रविवार की बात करता तो रविवार स्टार्टिंग में होगा और लास्ट में भी क्या होगा, रविवार होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, 53 रविवार होने की संभावना। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यह लीप वर्ष नहीं है। यहां पे लीप वर्ष होता तो 366/2 करते तो कितना बचता, 7 करते तो 2 यहाँ पे हमें बच जाता विषम दिन। और यहाँ पर 365/7 करेंगे तो विषम दिन कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर 1 इसलिए आएगा, ये 1 जो होता है इसको वेरीफाई करेगा, क्योंकि यह लीप वर्ष नहीं है। ये लीप वर्ष में कंडीशन होती है, ये लीप वर्ष कंडीशन, यह साधारण वर्ष की बात कर रहा है। तो इसमें 53 रविवार है तो 1/7 आंसर आ जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लीप वर्ष की बात करेगा तब क्या हो जाएगा, 2/7 आंसर होता, 2/7 आंसर होता। याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। लीप वर्ष में 2/7 आंसर होता, यदि लीप वर्ष नहीं साधारण वर्ष है तो 1/7 आंसर होगा। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुका है, आने की संभावना है बिल्कुल 100%। फंसेंगे क्वेश्चन इसमें के, लगा लेना, फिर बाद में मैच करना जब एग्जाम देकर आना। यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद 2x² + 5x - 6 के मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ये ऑप्शन दे रखा है, -5/2
बी ऑप्शन है 5/2। सी ऑप्शन दे रखा है -3। डी भैया दे रखा है 3। यहां पे एक सूत्र होता है मूलों का योगफल -b/a। अब ये समीकरण जो दे रखी है दो घात समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 6, इसकी तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। अब a आ जाता, b आ जाता, c आ जाता। अब मूलों का योगफल क्या होता है -b/a। अब समीकरण बच्चा दे रखी है 2x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर 5, c बराबर -6। इतना आने के बाद मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल -b/a। अब b कितना है हमारे पास? 5 दे रखा है, तो -5। a कितना दे रखा है भैया? 2। अब मूल हमारे पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? -5/2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिल्कुल सवाल आना है आपको। ऐसा हो सकता है एक मूल दिया हो और कुछ पी करके वैल्यू दे रखी होगी। यहां पे जैसे सपोज दैट मान लेते हैं इसका एक वैल्यू एक मूल दे रखा होता 2 और इसमें 6 की जगह पी होता, आपसे पूछता पी का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो यहां पर वो दो दो दे रखा होता, उसका वैल्यू इसमें पुट कर देते और पी का मान निकाल देते। वहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, आएगा 100% आएगा इसमें। एक त्रिज्य खंड से भी तो सवाल आएगा बच्चा एग्जाम में। कैलकुलेट करके चलना है किसी चैप्टर से कितना आएगा क्वेश्चन। हमें एग्जामिनर के दिमाग से खेलना है कि कैसा वो क्वेश्चन रख सकता है। सारे क्वेश्चन फंसा लिए जाएंगे। यदि घड़ी की बड़ी सुई 5 मिनट की दूरी तय करती है तो थीटा कोण थीटा का मान होगा। ऐसा सवाल आएगा, उसमें त्रिज्या दे रखी होगी, थीटा दे रखा होगा, तो क्षेत्रफल पूछ सकता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक ऑप्शन में बहुत ही इजी वैल्यू देगा, उसमें निकलवा सकता है 1 नंबर का। अब घड़ी की सुई बड़ी सुई, जब बड़ी सुई की बात करता है तो मिनट की सुई दिमाग में लाते, क्या लाते? मिनट की सुई की बात करता है। मिनट की सुई 5 मिनट में दूरी तय करती है। अब भैया मिनट की सुई की बात करते हैं, ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। ए ऑप्शन दे रखा भैया 20 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी 30 डिग्री, डी 60 डिग्री। अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब घड़ी की बड़ी वाली सुई भैया एक चक्कर 1 घंटे पूरा लगाती, मतलब मिनट वाली सुई एक चक्कर 60 मिनट में लगाती है, तो एक चक्कर बराबर 360 डिग्री का कोण पूरा कर लेती है। एक चक्कर में 360 डिग्री लगाती है। तब जब भैया 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती 360 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितना लगाएगी? 60। 6 डिग्री कितना लगाएगी भैया? 6 डिग्री। 0 0 कटा 6 6 36, तो 1 मिनट में भैया कितना लगाएगी? 6 डिग्री लगाएगी चक्कर। अब बच्चा 1 मिनट में 6 डिग्री लगाती है, इसलिए 5 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? तो 1 गुणे 5, 6 गुणे 5, तो 5 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 6 पत्ते 30 डिग्री। अब याद रखना, यदि मिनट की बात हो गई
अब बात करते हैं जैसे घंटे की सुई का आप पे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन बाय द वे एग्जामिनर रख देता तो आप क्या लगेगा। घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो 12 घंटे में कितना चक्कर लगाती है, 360 डिग्री पूरा कोण बना देती है। तो 12 तिया 36, एक घंटे में 30 डिग्री बनाती है, कितना, एक घंटे में भैया 30 डिग्री बनाती है। अब ऐसे ही मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मिनट में भैया आएगा 1/2 डिग्री, कितना आएगा, 1/2 डिग्री आएगा, याद रखना ऑप्शन में ही आएगा सवाल, बिल्कुल 100%। अगला सवाल बहुत इजी है और आने की इस प्रबल संभावना है, सरलतम रूप पूछ सकता है। सत्तर नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 148/185 का सरलतम रूप। तो 148 ए ऑप्शन बच्चा दे रखा है 4/5, बी बराबर 5/7, सी बराबर 5/4, डी बराबर 7/5। सरलतम रूप की बात करता है तो इसमें क्या करना होता है, काटना होता है, अंश और को डिवाइड कर देते हैं, जो फाइनल बनता है वही हमें आंसर में मिल जाता है। तो 148/185, 5 5 7, ये तो होगा नहीं ऑप्शन, ऐसे ही उड़ा देते हैं। अब भैया ये 4 से अब 5 है तो 5 इसको डिवाइड करना चाहिए। अब 5 4 तिया 12, 4 7 28, ये ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा पहला। कैसे होगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है जो 5 बार इसको डिवाइड कर दे, ऐसे ना कर पाओ, सबसे इजी तरीका 148 185, 2 7 14, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 2 7 14, 37 5 तिया 15, 5 7 35, 37 अब दोनों में क्या कॉमन मिला, 37 भैया मिला, आसानी से करने का तरीका, 37 मिला, 37 से कट जाएगा, 37 चक्कू 37 पंचे 4/5, ऑप्शन नंबर ए। अब हम पहले कैसे जान गए थे ये, क्योंकि ये अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या, ठीक, यहां पे हो जाएगा 4/5 आंसर आ जाएगा हमारा। ऐसा सवाल एक आना है सरलतम रूप में, 100% आएगा, 100%। अगला सवाल दे रखा है 18 नंबर का, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, यदि इनके संगत कोण बराबर हो। बी ऑप्शन, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। सी ऑप्शन, एक ए और बी दोनों। डी ऑप्शन,
इनमें से कोई नहीं। अब भैया दो समरूप दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होते हैं? जब उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दो और भुजाएं क्या होती है? समानुपात में होती है। तो क्या होते हैं? वे समरूप होते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए। तो क्या होने तब वो त्रिभुज क्या होते हैं? दोनों समरूप होते हैं। उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी भुजाएं समानुपाती हो। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल। एक त्रिभुज से और सवाल बन सकता है। ऐसे दिया होगा कुछ करके ए बी सी डी ई। यहां पे एक दे रखा, दो दे रखा, तीन, और ईसी का वैल्यू निकालना होता है। तो ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ईसी लिखते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं ईसी की। तो ऐसा सवाल भी बन सकता है, एक नंबर का, दो नंबर का भी आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है। बिंदु 5,0 बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। ए ऑप्शन दे रखा 5, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 13, डी ऑप्शन 17। अब भैया बिंदु दे रखे 5,0 बिंदु के निर्देशांक दे रखे 5,0 -12,0। बीच की दूरी क्या होता है? सूत्र। अब इसका निर्देशांक ए इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ए बी का बीच का दूरी क्या होगा? ए बी के बीच की दूरी √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब भैया इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 y2। x2 -12 x1 कितना 5 दे रखा है, प्लस y2 कितना 0, y1 0। अब भैया माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा, होल स्क्वायर लगाए 17 का स्क्वायर 289 भैया पॉजिटिव हो गया क्योंकि घात इसकी समय है। भैया 289 बाहर आएगा कितना हो जाएगा? 17। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आएगा एक निकालने में, या फिर सब दूरस्थ पूछ सकता है, आधा है 100%। अगला 20 नंबर का दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए, एग्जाम के लिए 2025 को टारगेट करने के लिए फंसेंगे क्वेश्चन। कैप्सूल संयोजन है। दो शंकुओं का एक बेलन एवं दो अर्धगोलों का सी ऑप्शन
एक बेलन एवं एक अर्धगोले का डी ऑप्शन हो जाएगा एक बेलन एवं दो गोलों का। इस क्वेश्चन को हम सजा देते हैं और जो भी बच्चे पढ़ेंगे इस ऑप्शन को आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये क्वेश्चन आपका सही है। इसका आंसर 20 नंबर का आप लोग भेजेंगे। समझा देते हैं एक कैप्सूल का संयोजन। तो भैया कैप्सूल वाला सवाल दिया है मेंसुरेशन में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुछ ऐसा भैया कैप्सूल होता है। आपको इसका आंसर भेजना है कमेंट बॉक्स में। यह आपका कैप्सूल बनके तैयार हो जाता है। अब इसमें आपको कमेंट में भेजना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। अगला वीडियो जल्दी आएगा इससे वर्णनात्मक प्रश्न का। थैंक यू।